नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। भाई एक समय में एक जो है वैद्य हुए थे जिनका नाम धन्वंतरी वैद्य था। और धन्वंतरी वैद्य जो है भगवान के एक अवतार भी है। और धन्वंतरी वैद्य बहुत ऊंच कोट के महापुरुष थे और आयुर्वेद के स्थापक थे। देसी जड़ी बूटी के महान और परखंड विद्वान थे। जिधर चलते थे उधर जड़ी बूटी उनसे कहता था कि हम इस बीमारी के दवा है, हमके साथ लेते चलो। कहने के मतलब है कि जिस जड़ी बूटी पर उनका नज़र पड़ता था तो उनको इतना ज्ञान था कि सब के विषय में जानते थे कि इस बीमारी की ये दवा है। और उन्होंने जा रहे थे और रास्ते में एक सर्प उनके पीठ में डस दिया। और वो दवा वहाँ कैसे लगावे, अकेले थे, सब कुछ जानते थे और वो सर्प के डसने से मर गए। तब मौत किसी के छोड़ता ना है। न जाने कब मारी है, क्या घर क्या परदेश, कुछ पता ना है कि ये घर में मार देगा कि घर के बाहर मारेगा। मौत तो आना है, इससे कोई बच नहीं सकता है। अब मौत अटल सत्य है। इसी तरह से एक लोकमान हकीम हुए थे। जिस तरह से धन्वंतरी वैद्य थे वैसे ही लोकमान हकीम थे। उन्होंने भी बड़ी परखंड और विद्वान थे और लोकहित में बहुत उन्होंने नाम कमाया था। एक बेर रानी के मन के अंदर ये भाव आ गया कि लोकमान हकीम जो है धागा बांध करके अब बाहर उनके हाथ में दे दिया जाता है तो बता देते हैं कि इसको क्या हुआ है। बदशाह जो है से रानी का बेगम कही कि लोकमान हकीम के बुलवाओ, हमारा तबीयत खराब है। लोकमान हकीम को बुलाया गया और धागा बांध करके रानी को दिया गया कि हाथ में धागा बांध लो। उसने अपने गोद में एगो बिल्ली के बच्चा रखी थी, उसके पाँव में बांध दी। अब बाहर जो है हकीम को दिया गया, लोकमान हकीम के। वो धागा से लोकमान हकीम ने बताया कि राजा बदशाह, आप जो है रानी के देखने के लिए बुलाए हो, आपकी बिल्ली के बच्चे के दिखाने के लिए बुलाए हो। ये धागा बिल्ली के बच्चे के पैर में बंधा है। ये सब इतने तजुर्बा अनुभवी लोग थे। तो यहाँ से ये समझ लेना चाहिए कि हमारे पूर्वज जो है बहुत अनुभवी थे। जिस तरह से लोकमान हकीम थे वैसे ही जो है धन्वंतरी वैद्य थे। और ये दोनों जड़ी बूटी के परखंड विद्वान थे। इन लोगों के समय में किसी के पास अगर पैसा ना होता था तो ये अपने तरफ से उसके इलाज करके ठीक कर देते थे। आज के डॉक्टर और वैद्य ऐसे हैं कि अगर किसी के पास पैसा नहीं रहेगा तो वो मरते हुए देख सकता है लेकिन इलाज नहीं कर सकता है।
ऐसा भी नहीं है कि वो दलिद्र है अब गरीब है, लाचार है, विवश है, अब मजबूर है। वो संपन्न है, लेकिन उसके इंसानियत मर चुका है। जिस मनुष्य के इंसानियत मर गया, वो जो है पशु होता है। इसीलिए हमारे पूर्वज जो है इंसान बनने के लिए उपदेश करते रहे और जगाते रहे और प्रयत्न करते रहे कि ये हमारे आगे आने वाली पीढ़ी सब इंसान बने और महान योद्धा बने, वीर बने, धर्मात्मा बने, सेवादार बने, परमार्थी बने, लोक हित में काम करे और हमारा भी नाम के रोशन करे और अपना भी नाम के रोशन करे, अपना भी रक्षा करे और आने वाली पीढ़ी के भी रक्षा करे। इसलिए जो है सब धर्म बराबर ना होता है, भूल में मत रहना। कुरान के अंदर लिखा है कि गैर 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 मुस्लिम या हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, इस्लामी छोड़ करके सारे उनके दुश्मन है। उनको मारो, काटो और उनको खाओ, तुमको जन्नत मिल जाएगा। ये कोरा झूठा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आज दुनिया के कोई पीर पैगंबर आ खुदा गॉड नहीं ऐसा लिख सकता है। कुरान शरीफ में आया है कि खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। दिल में खोजो, दिल ही में खोजो, यह करीमा रामा। जाके खोजत कल्पो गया, घटही माय सुमूर, बाढ़े गर्भ गुमान से ताते पर गई दूर। मुसलम ईमान के जो पक्का होता है वो मुसलमान होता है। आज जो मुगल नरसंहार किए वो कहाँ से मुसलम ईमान के कहाँ से वो पक्का थे। जो उसको युद्ध में हरा करके और उसको सब कुछ वापस कर दिया और सब कुछ वापस करने के बाद उसको भी ये धोखा पा के मार दिए। दोस्ती के नाम पर बुलाते थे और उसको जान से मार देते थे। धर्म के आड़ में, मजहब के आड़ में धोखा करते थे। तो इसलिए सब धर्म बराबर ना है। और हिंदू और मुसलमान दोनों में अच्छे बुरे हैं। कंस अपने बाप के जेल खाना में बंद करके आई अपने बहन के 7 बेटा बेटी के जान से मार दिया था। उसी तरह से औरंगजेब अपने 3 भाई के जान से मार के अपने बाप के आगरा के लाल किला में बंदी बना के अपने बहन के बंदी बना करके और हिंदुस्तान में वो जो है आगरा के और दिल्ली के राजा बना था। तो ये कहा नहीं जाता है कि सब में अच्छे बुरे हुए हैं, और आज भी अच्छे बुरे हैं और आगे अच्छे बुरे होंगे। राजा और बादशाह दोनों गलती करते थे कि अनेक पत्नियां से शादी करते थे, जिसमें कुछ पत्नी हिंदू होती थी, कुछ मुसलमान होती है, कुछ ईसाई होती थी, कुछ यहूदी होती थी। तो ये सब के लड़के भी जो है अलग अलग होते थे। आज सभी ताज और तौकत के लिए लड़ते थे और मरते थे, और वो राजा के अपने राज के या अपने बच्चे के संभालने में वो मजबूर हो जाता था। ये गलती आज भी हो रहा है।
और आगे अगर ये रुक गया तो ठीक है, नहीं तो आगे भी नरसंहार होगा। इसलिए हिंदुस्तान के हमारे आर्यों ने एक पत्नी से शादी करते थे और उसी पत्नी से 2-4 बच्चे पैदा करते थे। हमारे महाराज शिवी के नाम में आगे पीछे कोई टाइटल ना है। दशरथ, भरत, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ये सब के आगे पीछे कोई टाइटल नहीं था। बाद में लोग लगाए। आज तो आगे लगाते हैं जगत गुरु शंकराचार्य। कौन जगत गुरु हुआ जिसके पूरा संसार बात मान लिया? ऐसा आज तक किसी ने नहीं हुआ जिसके दुनिया बात मान ले। जिस समय राम हुए उनके विरोधी हुए, महाभारत हुआ। जिस समय कृष्ण हुए उसमें लंका गढ़ के लड़ाई हुई। सब बात सभी सबके बात ना माने। बुद्ध भगवान हुए, उनके अपन ही शिष्य उनके जान के दुश्मन बन गए। ईसा मसीह हुए, उनका अपना ही शिष्य उनके जान के दुश्मन बन गए। मोहम्मद साहेब हुए, उनके अपन ही शिष्य उनके जान के दुश्मन बन गए। घोर नरसंहार करा दिए उनके बेटी के, दामाद के, भाई के, उनके कुलवा के नाश कर दिए। उनके जीते जी संग्राम छिड़ा हुआ था। कृष्ण भगवान के जीते जी कौरवों के विनाश हुआ और यादव वंशियों के भी नाश हो गया। समय बड़ा बलवान होता है और वो समय जो है सबके बदलते हैं। आज जो है दुनिया में जो है आज जितने नेता हैं वो सब नेता में जो है एक कांग्रेस पार्टी है और वो अंग्रेजन के पार्टी है। संविधान जो बना वो अंग्रेजन के विचार के, अंग्रेजन के मन मुताबिक बना। यहाँ के जितने नेता थे वो सबके बात मजबूरी था इनका मानना। भीमराव अंबेडकर कहे थे कि अगर हमारा चलेगा तो हम संविधान सबसे पहले फूंक देंगे। उन्होंने ये भी कहे थे कि ये मुसलमान अपने ये कानून को नहीं मानते हैं, ये अपने मजहब को मानते हैं, अपने शरिया कानून मानते हैं। ये कभी देश के प्रति वफादार नहीं होंगे। आज जो है ये अंबेडकरवादी, बौद्धवादी और इस्लामी ये सब मिल कर के एक दल बना रहे हैं और उसमें जो है सब एक दूसरे के प्रति धोखा करेंगे। सब मिलकर किसी तरह से सत्ता ले लो, नरेंद्र मोदी से, आदित्यनाथ योगी से, बीजेपी से, फिर हर महीना मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बदलते रहेंगे। सब पारापरी मजा लेंगे और लूटेंगे देश के। गठबंधन बनाए सारे पार्टी मिल करके, चोर चोर मौसेरा भाई, एक ये देश के कल्याण करेंगे, ये देश के लूट के खा जाएंगे, बेच देंगे। इसलिए जो है योगी जी, आदित्यनाथ योगी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी, ये सब कुछ आज के समय में अच्छे नेता निकले हैं जो राष्ट्र के या देश के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। और ये दास के उम्मीद भी है कि ये सत्य धर्म न्याय के लिए आगे भी अच्छे काम करेंगे, जनता के हित में काम करेंगे और सुख और शांति समृद्धि बनी रहेगी।
इसलिए जो है सत्य के जो महापुरुष किसी क्षेत्र में अगर राष्ट्र के देश के न्याय के सहयोग कर रहा है उसके समर्थक बने, सहयोग दें, भागीदारी निभाएं, जिससे कि धर्म की धर्म के जो रक्षा करता है धर्म उसके रक्षा करता है। जो अधर्मी विधर्मी होते हैं वो उसके पाप उसी के ले डूबता है, ले मरता है। इसलिए हमको दुआ लेना है, बद्दुआ नहीं। हमके सेवा करना है, किसी के अहित नहीं। हमके जो है इंसान बनना है, शैतान नहीं। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख देत दुख होत है कि सुख देत सुख होए। जैसा खेती करोगे वैसा ही काटोगे। इसलिए सभी से अनुरोध है कि अच्छी खेती करो, ऐसा कोई कर्म मत करो जो भविष्य में दुखदाई बने। ऐसा कर्म करो कि जो अपना और दूसरे के सबके सुखदाई हो। इसलिए संसार के अंदर बृहस्पति जी देवताओं के गुरु थे। वो अंगिरा ऋषि के लड़के थे। अंगिरा ऋषि जो थे वो विश्वकर्मा जी के नाना थे। और विश्वकर्मा जी के जो पिताजी थे, बाबा थे, वो धर्मदेव थे। धर्मदेव के जो पुत्र थे वो प्रभास ऋषि थे। और प्रभास ऋषि से विश्वकर्मा जी हुए। विश्वकर्मा जी के 5 लड़के हुए, मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी, देवज्ञ। इसी से संसार के सभी जो है कर्मकर लोग निकले और उसी कर्मकर लोग के अनेक जाति बन गई। लोहा के काम करने वाले लोहार बने, सोना के काम करने वाले सोनार बने, कपड़ा सिलने वाले दर्जी बने, कपड़ा के साफ करने वाले धोबी बने, बाल काटने वाले नाई बने। ये सब कर्म है, जात ना है। और सब जाति के आदमी आज के डेट में सब कर्म करता है। ये मेरा जो पढ़ता, हमारे वेद के ऋषि 4 भाग में डिवाइड किए कर्म के। जो पढ़ता है पढ़ाता है वो पंडित है। जो शासन करता है राजा है, अधिकारी है, वो जो है क्षत्रिय है। जो व्यापार करता है, वो व्यवसाय करता है, वो व्यापारी है। जो खेती करता है, जो सेवा करता है, वो जो है किसान कहना चाहिए तो उसको शूद्र कह करके और सबसे नीचे कर दिए। वो किसान वर्ग है जिससे कि सबके जो है रोटी चलता है। वो आश्रम है गृहस्थ आश्रम। वो किसाने होता है, व्यापारी होता है, क्षत्रिय वैश्य होता है। ये कोई व्यक्तिगत नाम ना है। सभी तरह के लोग सभी तरह के काम करते थे। अगर छोटे में अच्छे विद्वान लड़का निकलता था तो उसको बड़े घर में भेज दिया जाता था। अब बड़े घर में अगर अज्ञानी होता था, अत्याचारी होता था, चरित्रहीन होता था, उसको छोटे के घर में भेज दिया जाता था। और उस समय लोग स्वीकार करते थे। जिस समय मनु महाराज मनुस्मृति की रचना किए थे। लेकिन पुत्र मोह बढ़ जाने की वजह से मूर्ख अगर होता है तो वो पंडित का लड़का है तो पंडित रहेगा। शूद्र के अगर कितनों विद्वान होगा तो वो शूद्रे रहेगा। यही मोह है। शूद्र में जो विद्वान हुए
छोटे में जो विद्वान हुए उनको सम्मान ना मिला, और बड़े में जो छोटे हुए वो बड़े के बड़े रह गए। इसीलिए कई कहा गया है कि छोटे कितनों विद्वान होगा वो पूज्य नहीं है, और बड़ा जो है मूर्ख होगा वो पूज्य है। ये पक्षपात है, इस पक्षपात से बचो। मूर्ख रविदास जी छोटे में थे, पूज्य थे। सतगुरु कबीर साहब तालाब पर मिले थे, जन्मा करके किसी ने फेंक दिया था और उसको नीरू नीमा ने पोस दिया, महान हुए। दुनिया संत परंपरा के जन्मदाता है, महान हुए। आदमी जन्म से बड़ा ना होता है, कर्म से बड़ा होता है। सुपच भगत अपने कर्म से महान थे। हस्तिनापुर के सारे पांडवा उनके पैर में पकड़े, उनसे जो है यज्ञ सफल के उम्मीद रख करके यज्ञ सफल कराए, सब उनके पैर में झुके। जहाँ कृष्ण भगवान थे दुनिया के सभी थे, लेकिन कामयाबी ना मिली। इसलिए जो है चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के इस वीडियो के लाइक भी करे, सब्सक्राइब भी करे और सभी भाई तक पहुंचावे। आए दास के सपना के पूरा करे कि हमारे पूर्वज के सपना था कि हमारे सभी भाई आत्मज्ञानी बने, सब अपना कल्याण करे। यही सपना ये दास के भी है। ये आत्मज्ञान के ऊपर जो शंकर भगवान माता पार्वती को 86 भाग में शिव सूत्र में दिए हैं, वो 86 भाग जो है ये 600 वीडियो बना करके ये समाज के सामने रख दिया है। अब ये उम्मीद रखता है कि ये वीडियो के सभी सुने समझे विचार करे, अपना कल्याण करे और बहस ना करके आचरणशील बन के इंसान बन करके अपना कल्याण करें। यही उम्मीद है।